सात संगत जी श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, यह जीवन, यह तन परमात्मा ने हमें दी है। आखिर सात संगत जी, हम इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर परमात्मा ने जो यह सुंदर शरीर, सुंदर रचना, यह मानव जीवन, यह मानव तन जो दिया है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है, आखिर इसका क्या लक्ष्य है, इस बात पर अमल करेंगे। सात संगत जी, आज सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इंसान, सात संगत जी, प्रत्येक इंसान को इस बात पर सोचना चाहिए कि परमात्मा ने यह तन जो दी है, यह सुंदर रचना जो दी है, और इसमें जो है वो आत्मा विराजमान है, तो आखिर किस लक्ष्य के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए हमें दिया हुआ है। सात संगत जी, समस्त चीज़ के निर्माता, समस्त चीज़ के रचनाहार, जग के पालनहार, आज सात संगत जी इस तन को प्राप्त कर हम उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर जिसने ये सब कुछ दिया है उनको भी जाने। सात संगत जी, यह मानव जीवन का लक्ष्य मात्र एक ही है कि हमें जो यह तन दिया है और इस तन के अंतर्गत जो भी चीज़ें प्रदान की है, तो उस परमात्मा को हम याद करें, उस परमात्मा को जानें, उस परमात्मा की प्राप्ति करें। यही मानव जीवन का लक्ष्य होता है। सात संगत जी, सात संगत जी, प्रभु ने हर इंसान को बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं, ताकि सात संगत जी वह ज्ञानवान बन सके, ज्ञानवान बनकर इस परम सत्ता को जान सके, इस परवद्दिगार को जान सके, इस निर्गुण निराकार को जान सके, और खुद के जीवन को एक अच्छे ढंग से जिए, खुशहाल जिए, और उसके साथ साथ अपने आस पड़ोस को भी खुशहाल रखे। लेकिन सात संगत जी, आज अफसोस की बात है कि इंसान बिल्कुल इसका विपरीत चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। सात संगत जी, बुद्धि विवेक होने के बावजूद, इतने ज्ञान होने के बावजूद गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, गफलत की नींद में सोए रहते हैं। सात संगत जी, मन में वैर भावना, तकरार, और सात संगत जी नफ़रत की दीवारें खड़े करने की कोशिश करते रहते हैं। एक दूसरे से सात संगत जी भाईचारा नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, सभी स्वार्थ, जहाँ देखे तहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है। सात संगत जी, स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है, तो कहाँ से सात संगत जी वो शांति, वे आनंद प्राप्त होंगे। सात संगत जी, अगर खुद को शांत रखना चाहते हैं, अगर सात संगत जी खुद को नम्र स्वभाव रखना चाहते हैं, तो सात संगत जी हम अपने आप को संयम बरते, इस मन को एकाग्र बनाए, साधु संतों की संग करें। सात संगत जी, हम अगर सोचेंगे कि पड़ोसी के घर को जलाकर खुद के घर को बचाया जा सकता है, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता सात संगत जी, कि हम पड़ोसी के घर को जलाकर खुद के घर को बचा सके, ऐसा नहीं हो सकता। सात संगत जी, उसमें खुद का भी घर जल जाएंगे। तो सात संगत जी, ऐसी सोच, ऐसी मनसा सात संगत जी कदापि नहीं अपने दिमाग में बैठानी चाहिए, अपने मन में बैठानी चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष सात संगत जी कहते हैं कि यह मानव चोला, यह मनुष्य तन बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। सात संगत जी, यह मनुष्य तन हमें उस परम सत्ता की प्राप्ति के लिए, उस निर्गुण निराकार जगत के दातार की प्राप्ति के लिए, उसके शुक्राना करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, उसको जानने के लिए प्राप्त हुआ है। तो सात संगत जी, हम क्यों गफलत की नींद में सोए, क्यों सात संगत जी इस दुनिया की मोह माया के चक्कर में पड़कर खुद को सात संगत जी डुबो दे, खुद को अंधकार में डुबो दे। सात संगत जी, अगर ऐसा हम करते हैं, इतना ज्ञानवान होकर, इतने विवेक बुद्धि पाकर भी, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। सात संगत जी, ये 84 का चक्कर जो है, यह आवागमन जो है, इनसे हमें कोई नहीं बचा सकता। यह निश्चित है कि 84 का चक्कर लगेगा ही लगेगा। सात संगत जी, अगर हम इंसान सोच ले
इस पर चिंतन करें कि इस लोक को सुखी और परलोक को भी सुखी करनी है, तो उसके लिए साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में जाना होगा। सतगुरु के हर आदेश का पालन करना, सतगुरु के बताए राह पर चलना, खुद को सतगुरु के चरणों में समर्पित करना एकमात्र रास्ता है साथ संगत जी, जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं, उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, उस निर्गुण निराकार को जान सकते हैं और उसको जानकर भक्ति कर सकते हैं। वो रास्ता दिखाने वाले एकमात्र सतगुरु है, एकमात्र सतगुरु है। और साथ संगत जी इस दुनिया में किसी के बस का नहीं है जो उस परम धाम की प्राप्ति करवा दे, उस परम सत्ता से मिला दे। साथ संगत जी एकमात्र सतगुरु ही परमात्मा से मिला सकता है, उसका दीदार करा सकता है और इस मनुष्य तन को सफल बना सकता है। तो साथ संगत जी हम देर क्यों कर रहे हैं? जितना देर करेंगे साथ संगत जी उतनी ज़्यादा हम पर ये लोभ मोह माया अहंकार हावी होते चला जाएगा। तो साथ संगत जी हम इस मानव तन का कर्तव्य जो है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें यह सुंदर शरीर या सुंदर साथ संगत जी विवेक बुद्धि ज्ञान दिए हैं, तो उनका एक साथ संगत जी एक अलग यूज कर इस परमात्मा को जाने, इस परम सत्ता को जाने और सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर सेवा सत्संग सुमरन से जुड़कर इस मानव तन को सफल बनावे। तो साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और दास का बस एक ही अरदास रहता है कि जहाँ भी है साथ संगत जी सेवा सत्संग सुमरन को सदा मन में बैठाए रखना और प्रभु परमात्मा से इस निर्गुण निराकार से दातार से दास भी बस एक ही अरदास करते रहता है कि हे सतगुरु माता, हे समय के सतगुरु, सेवा सत्संग सुमरन से सदा जोड़े रखना। यह मन सदा परमात्मा में लगे रहे, सतगुरु के चरणों में लगे रहे, बस इतनी शक्ति देना, बस इतनी शक्ति देना। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लार प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।